महाराज महाराज ঠিক পিছন দিকে আসছে। আমরা বলে এসে গেছি সমুদ্রগড়। সমুদ্রগড় এসে গেছি সমুদ্র সেনের কাছে। স্কুলটা দেখলেন না, এটা ছিল আগে সমুদ্র সেনের রাজপ্রাসাদ। সমুদ্র সেনের রাজপ্রাসাদ ছিল। যখন যুধিষ্ঠির মহারাজের রাষ্ট্র যজ্ঞ শুরু হবে, তখন কৃষ্ণ চার ভাইকে চারদিকে পাঠিয়েছিলেন। তখন ভীমসেন দিকে এসেছিলেন। সমুদ্র সেন কৃষ্ণের ভক্ত, তো মনে মনে চিন্তা করছে ভীমসেন এসছে, যদিও ভীমসেনের ক্ষমতা অনেক। মনে মনে চিন্তা করছে আমি যদি কৃষ্ণ দর্শন করতে চাই তো ভীমসেনকে জব্দ করতে হবে। কি করবে? কৃষ্ণকে ডাকছে। ভীম এমনই, এই জন্য সকলে তার বস্ত্রতা স্বীকার করবে, সব রাজা অনুগত হবে, তারপর রাষ্ট্র যজ্ঞ শুরু হবে। কিন্তু ও চিন্তা করলো আমি অনুগত হব না, আমার উদ্দেশ্য একটা কৃষ্ণ দর্শন। কৃষ্ণ দর্শন কি করে হবে জানে? ভীম মানে পঞ্চ পাণ্ডব কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। যদি ভীমকে আমি অপদস্থ করতে পারি তাহলে নিশ্চয়ই ভীম কৃষ্ণকে ডাকবে না, কৃষ্ণ আসবে। এই উদ্দেশ্যে নিয়ে যুদ্ধ করছে সমুদ্র সেন ভীমের সঙ্গে। এখন সমুদ্র সেনের ক্ষমতা ভীমের থেকে অনেক কম, কিন্তু এই উদ্দেশ্য নিয়ে যারা যুদ্ধ করছে, ভগবানকে ডেকে ডেকে মান ছাড়ছে। ভীম যখন একদম ব্যতিব্যস্ত, মানে ভীম আর নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য ভগবানকে ডাকতে হলো। তো ভগবান প্রকট হয়ে গেলেন এখানে। আর প্রকট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র সেন সঙ্গে সঙ্গে ভীমের কাছে স্বীকার করলেন আমি হেরে গেছি। আমার তো উদ্দেশ্য দর্শন করা, ভগবানের দর্শন হয়ে গেছে। যখন সমুদ্র সেন এই স্থানে ভগবানের আরাধনা করে ভগবান তাকে গৌরাঙ্গ মূর্তি দর্শন দিয়েছিলেন। যা হোক, ভক্তরা কি লিখছেন সেটা আমাদের করতে হবে। শুনিয়ে হিন্দি বলতে পারে না, ঠিক আছে। শুনিয়ে সমুद्र सेन और भीमसेन। भीम मतलब पांचवा पांडव का एक पांडव, पांडव तो मछली भैया। तो भीमसेन युधिष्ठिर महाराज का जब राष्ट्र यज्ञ होने वाला, राष्ट्र यज्ञ करने का एक तरीका है। आजू बाजू जितना राज्य है सब राजा को बस बनाना पड़ेगा, मतलब सब राजा को स्वीकार करना होगा युधिष्ठिर महाराज राज चक्रवर्ती राजा हूं। इसलिए कृष्णा युधिष्ठिर महाराज को छोड़ के चार भैया को चार तरफ में भिजवा दिया था। भीम से नहीं क्या है, भीम यहीं पे आया। समुद्र सेन कृष्ण भक्त, लेकिन कृष्ण का दर्शन करने के लिए उनका विचार ऐसा था, हम जैसे भी हो भीम को दिक्कत में फेंकवा देगा तो भीम जरूर कृष्ण को बुला लेगा। और कृष्ण का प्यारा का पांच पांडव प्यारा, भीम जब बुला लेगा कृष्ण को, कृष्ण जरूर आएंगे। उसी मौका में हमारा कृष्ण दर्शन होगा। इस प्रकार विचार लेकर के भीम से समुद्र सेन युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। तो क्या हुआ? भीमसेन का ताकत तो बहुत ज्यादा था, लेकिन समुद्र सेन का इच्छा पूरी करने के लिए
तो कृष्णा पूरा ताकत समुद्र सेन को दे दिया। और समुद्र सेन भी कृष्ण का नाम लेकर के बाण छोड़ रहा था। ऐसा बाण तो भीम से डरने लगे। डर के मारे तो साथ साथ भगवान को बुलाने लगे। भगवान प्रकट हो गया। और भगवान प्रकट जब हुआ, समुद्र सेन धनुष्मान रख के भीम का चरण पे गिर गया। बोला हम हार गया, लेकिन हमारा जो दर्शन करने का इच्छा है वो हमको हमारा मिल गया, आपका कृपा से मिला। तो भीम तो पूरा क्या हुआ कैसे हुआ सोचने लगे। तो जो भी हो, तो उसके बाद समुद्र सेन की इच्छा हुआ, भगवान कली युग में आप जिस रूप से यहीं पे लीला करेंगे वो रूप दिखाओ। वो रूप दिखा दिया। समुद्र सेन का पूरा इच्छा पूरी हो गया। ये जो स्कूल लग रहा ना, ये स्कूल पहले समुद्र सेन का राजप्रासाद थी। अभी स्कूल बन चुका, हम लोग वहीं पर जा नहीं सकता। और इसलिए इस बाजू में जो बगीचा, इसका जमीन पता नहीं, हम लोग यहीं पे बैठे मैंने कई साल, आज 22 साल हो चुका यहीं पे बैठ के कथा करा। जो भी हो, अभी हमारा भक्तिनाथ ठाकुर क्या बोला हम पढ़ने जा रहे, सुनिए ध्यान से सुनिए। किछु दूर गया प्रभु बोले न वचन। कौन प्रभु? नित्यानंद प्रभु। क्या बोले? यही जे समुद्र गौरी करो दर्शन। किसको बोला? जीव गोस्वामी को बोला दर्शन करो जीव गोस्वामी पाद। ये समुद्र गौर, समुद्र गौर साक्षात द्वारका। हम पहले बोला सारी तीर्थ नवद्वीप में है। साक्षात द्वारका पुरी श्री गंगा सागर। गंगा सागर जाओगे ना? क्या वही लोग जाने का इच्छा है? जाने का इच्छा है कि बोलिए, जाने का इच्छा का हाथ उठाओ। दो का, अच्छा ठीक है, साधु वहां से लेके जाएगा। जो लोग गंगा सागर जाएंगे साधु वहां से कांटेक्ट करिए, साधु वहां लेके जाएगा सबको। खुद गंगा में कूद जाएगा। ये बोलेगा अच्छा दुई तीर्थ আছে হেতা দেখো বিজ্ঞবন। সমুদ্রের কথা আসছে। সমুদ্র সেন রাজা যে ছিল এই স্থানে, বড় কৃষ্ण भक्त कृष्ण बिना नहीं जाने। इतना बड़ा राजा होते हुए भी कृष्ण को छोड़ के और किसी को चुनता नहीं, किसी को। कृष्ण का ऊपर इतना प्यार था, कृष्ण को छोड़ के कुछ नहीं सोचता। हमारा कृष्णा चाहिए। ये लालच जब आएगा तब तो कृष्ण दर्शन होगा ही होगा। दिग्विजय समाधि में समुद्र का आगमन जब हम बता दिया, जब दिग्विजय करने के लिए मतलब चक्रवर्ती राजा बनाने के लिए युधिष्ठिर महाराज को, तो भीमसेन को युधिष्ठिर महाराज और कृष्ण इन पे भेजा था। जब भीमसेन आइलो निज सैन्य लये, हेरिल समुद्र गौरी बंग दिग्विजय। राजा जाने कृष्ण एक पांडवेर गति, पांडव विपदे पड़ले आइसे जदुपति। राजा का ऐसा सोच आया, मैंने समुद्र से ऐसा सोच आया, जब भीमसेन उनका सेना लेके आ गया तो ठीक है, हम भी युद्ध करेंगे, हम वहीं पे बस उनका शिकार नहीं करेंगे। क्यों ना? वो पांडव कृष्ण का बहुत प्यारा
उनको हम दिक्कत देने से कृष्णा साक्षात रूप से प्रकट हो जाएंगे, ये विचार लिया। लेकिन उनका ताकत, उनका क्षमता भीम के साथ लड़ने के लिए नहीं था। लेकिन भगवान भक्त का इच्छा पूरी करने के लिए समुद्र सेन को इतना ताकत दिया तो भीमसेन डर गया। डर के भगवान को बुलाने लगे, ए भगवान है क्या हुआ? तो क्या हुआ देखो, समुद्र सेन भावना, यदि आमी पारी भीमेर देखाइते भाई, भीम आर्तनादे हबे हरि हबे दयामय, दया करी आसिबेन ए दासेर देशे, देखिब जे सामूर्ति चक्षे अनाशे। भगवान का दर्शन मिल जाएगा। भीम के थोड़ा सा डरा देगा तो भगवान प्रकट होंगे। प्रकट होने से हमारा दर्शन का मौका मिल जाएगा। ऐसा लालच सबको होना चाहिए। किसका लालच है? हाथ उठाओ। किसका भगवान का दर्शन करने का लालच है? हाथ उठाओ। बोलिए किसका? सबका। आधा लोग कहा, आधा लोग का नहीं। এত ভাবি নিজ সৈন্য সাজাইল রায়, গজবাজি পদাধিক লয়ে যুদ্ধে যায়। সমুদ্র সেন বানে ভীমের ভয়, শ্রীকৃষ্ণ স্মরিয়া রাজা বান নিক্ষেপ হয়, বানে জড় জড় ভীম পাইল বড় ভয়। सब समुद्र सेन हाथी को, घोड़े को, सेना पूरा अच्छी तरीके सजावट करके युद्ध क्षेत्र में चला गया, क्षेत्र में गया और इतना ऐसा युद्ध किया कृष्ण का नाम लेते लेते तो भीम तक डर गया। क्या हुआ? भीमेर कृष्ण स्मरण, मने मने डाके कृष्ण विपद देखिया, रक्षा करो भीमेनाथ श्रीचरण दिया। भीम बोलने लगे, भगवान हे प्रभु रक्षा करो। সমুদ্র সেনের সহযোগিতা না পারি, ভঙ্গ দিল বড় লজ্জা তা সইতে নারী। समुद्र सेन जिस तरीका से युद्ध कर रहा, ये हम तो जूझ नहीं सकता, आप आ जाइए। और हम तो पीछे हट पीठ दिखा के भाग नहीं सकता, ये हमारा लाज का बात है, हमारा लाज से रक्षा कीजिए। पांडवेर नाथ कृष्ण, पांडवेर नाथ कृष्ण पाई पराजय, बड़ी लज्जार कथा ओए दयामय। बहुत लज्जा का बात है। हे दयामय आइए रक्षा कीजिए हमको। भीमेर डाके कृष्णा मिलो, भीमेर करुण नाथ सुनी दयामय, সেই যুদ্ধ স্থলে কৃষ্ণ হইল উদয়। हरे कृष्णा। देखो ना भीम भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध किया। मैंने भीम समुद्र से भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए भीम के साथ युद्ध किया, भीम को डराया और भगवान प्रकट हो गया। ताकत भगवान देता, हमारा कोई ताकत नहीं। समुद्र से एक प्रमाण दे दिया सबको। ना देखे से रूप के हो अपूर्व घटना, समुद्र सेन मात्र देखे एकजना। ये जो भगवान प्रकट हुआ भीम के साथ, और कोई लोग देख नहीं सकते, सिर्फ समुद्र सेन देख सकते, उनका आंखों में प्रकट हुआ। ऐसा ही हाँ मैं क्या बोलूं, एक बार हमारा गुरुजी कलकत्ता में असुस्थ लीला में थे। करीबन महीना का ऊपर हो चुका, बात नहीं करते, बिल्कुल बात नहीं करते।
अचानक एक दिन सुबह सीलिंग दिखा के सीलिंग के ऊपर अंगुली ऐसे कर रखा और बोलने लगे देखो 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 देखो। सारी भक्तों जो है विशेष रूप से राशेश्वर प्रभु मलेशिया का, वो बोलने लगे, वो बार बार गुरु जी को पूछने लगे गुरुदेव कौन? महाप्रभु। बोला नहीं नहीं, सीलिंग में तो हम तो देख। बोले देखो देखो देखो, हम लोग देख रहा कुछ भी नहीं। उसके बाद बोला देखो, राशेश्वर पूछा, राशेश्वर को पूछा गुरुदेव कृष्णा? नहीं नहीं नहीं। क्या क्या? उसके बाद फिर से बोला देखो, फिर से पूछा राशेश्वर को, प्रभुपाद नहीं। तो क्या बोलूं, महीना भोर हो चुका, बात नहीं किया तो आप ही क्या दिखा रहा। हम लोग सोच रहा दिमाग थोड़ा गड़बड़ हो गया, और दिमाग गड़बड़ नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग जो चुपचाप हो गया, गुरुदेव बोल रहा देखो राधा रानी। किसी का आंखों में प्रकाश नहीं पाया, लेकिन गुरुदेव के आंखों में प्रकाश पाया। यही कथा, ये जो अचानक चमत्कार कौन दिखा सकता? किसके आंखों में राधा रानी प्रकट हो सकता? बोलिए। जो आंखों में गंदा चीज दिखाई देता, वो आंखों में कैसे प्रकाश होता? शुद्ध भक्तों का आंखों में राधा रानी का दर्शन होता। तो जो भी हो, समुद्र सेन भी युद्ध करते हुए भी उनका आंखों इतना साफ सुथ था, कृष्ण उनका आंखों में प्रकट हो गया। और सिर्फ समुद्र से नहीं दिखाई देख पाया वो कृष्ण। उसके बाद क्या देखो, नवजलधर रूप কৈশোর मूर्ति, गले दले बनमाला मुकुतार भाती, सर्वांगे अलंकार अति सुशोभन, पीत वस्त्र परिधान अपूर्व गठन। বাংলারা বুঝতে পারছেন তো? বাংলা বলছি তো, বুঝতে পারছেন নাকি বলুন? বলতে বলতে হ্যাঁ বুঝতে পারছি, এটা পড়ছেন বুঝতে পারছি। কি বলছেন? যেটা পড়ছি তো বাংলাতে পড়ছি বাবা। যখন অনুবাদ করছেন তখন সেটাও বাংলায় বলছেন। শ্রীকৃষ্ণের সমিত সমুদ্র সেনের প্রার্থনা, সেরূপ দেখিয়া রাজা প্রেমে মূর্ছা যায়, मूर्छा संबरिया कृष्ण प्रार्थना जानाए। भगवान का मूर्ति दर्शन करने से बाद समुद्र से मूर्छित हो गया। आज का दिन में कोई युद्ध क्षेत्र में मूर्छित हो गया तो सेना आकर के मार देगा, लेकिन ऐसा पिछले समय में नहीं था। पिछले समय पर नहीं था जो अस्त्रहीन उनको मारेगा नहीं, मौका देगा, ठीक है सही हो जाए। इस प्रकार भीमसेन भी ऐसा किया तो क्या हुआ? तुम्हें कृष्ण जगन्नाथ पतित पावन, पतित देखिया मरे तब आगमन, तब लीला जगत जन कर कीर्तन, सुनी देखिबार इच्छा हईल तखन। गंगार से समुद्र से इस प्रकार प्रार्थना करती, हे जगन्नाथ, जगत का प्रभु, आपका आविर्भाव हमारा राज में हुआ। मैं पतित हूं, इस प्रकार भाव प्रकाश करता था।
কিন্তু মোর ব্রত ছিল হৃদয়াময়, এই নবদ্বীপে তব হইবে উদয়। আমার हमारा व्रत था, आप जिस रूप से नवद्वीप में प्रकट होंगे वही रूप दिखाइए। हेताय देखिब तब रूप मनोहर, नवद्वीप ছাড়িবারে না হয় অন্তর। সেই ব্রত রক্ষা মোর করি দয়াময়, নবদ্বীপ কৃষ্ণ রূপে হইল উদয়। তথাপি আমার ইচ্ছা অতি গুরুতর, गौरांग होउन मोर क्षीर गोचर। ये पता है आपका मूर्ति तो कृष्ण, लेकिन नवद्वीप जो मूर्ति में लेकर के आविर्भूत होंगे कली युग में, वो रूप दिखाओ हमको, दिखा दो। जब समुद्र सेन भगवान के दर्शन पेलो तखन समुद्र सेन प्रेमे गदगद हो गए और भीमसेन भीम अबाक हो गए कि हलो हठाৎ যুদ্ধ বন্ধ করে দিয়ে কি সব কাজ করছে। কেন একমাত্র সমুদ্র সেনের চোখেতেই ভগবান প্রকট হয়েছে। আমি যেটা আগে হিন্দিতে বলেছি সেটা হচ্ছে এই, আমাদের গুরুদেব একদিন যখন অসুস্থ লীলামায়া করছিলেন, কলকাতাতে আছেন, এই সময় হঠাৎ একদিন সকালবেলা প্রায় 1.5 মাস কাল কোনো কথা বলেননি, হঠাৎ সকালবেলা যে অ্যাপার্টমেন্টে ছিলেন উনি, সেই অ্যাপার্টমেন্টের সিলিং এ হাত দেখিয়ে সবটা বলছে, দেখো 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 দেখো। আর কি দেখো রে বাবা, কি বলছেন এটা বুঝতে পারছেন না কেউ? তো আমাদের এক ভক্ত ছিল রাশেশ্বর প্রভু, গুরুদেবের সেবক হিসেবে ছিলেন। সে জিজ্ঞাসা করছে, গুরুদেব কৃষ্ণ? গুরুদেব উত্তর দিচ্ছেন না। তারপর বলছেন, গুরুদেব মহাপ্রভু? দিচ্ছেন না। गुरुदेव प्रभुपाद? ना। तो क्या? राशेश्वर प्रभु बोलছে হয়তো হতে পারে ওনার মাথায় কিছু হয়েছে, ব্রেন স্ট্রোক তো হতে পারে, ভুল হচ্ছে। এই ভুল বলতে বলতে না, এই দেখো 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 রাধা রানী। তো এরকমই সমুদ্র সেন তার চোখে প্রকট হয়ে গেলেন ভগবান, আর কেউ দেখতে পাচ্ছে না। এটা ভীমসেন আশ্চর্য হয়ে গেছে, কি বলছে রে বাবা, এত সুন্দর যুদ্ধ করছিল, আমাকে হারিয়ে দিচ্ছিল, হ্যাঁ আমি হেরে যাবো এরকম প্রায় হয়ে গেলাম, লজ্জা মুখ দেখানো যাবে না আমার, এরা ভাবছিলাম। হঠাৎ ধনুর্বাণ রেখে দিয়ে কি করলে তপ করছে কিসে? তো এই ধরনের ভগবানের ভক্তের এরকম ইচ্ছা। তো যাই হোক, শুনুন, এখানে স্তব করতে করতে এবারে বলছেন, প্রভু আপনি তো কলিযুগে গৌরাঙ্গ রূপে আছেন, ওই মূর্তি দেখাও। ওই মূর্তি দেখাচ্ছে, দেখিয়ে দিলেন। তখন ক্ষণেকে হইল সেই লীলা দর্শন, শ্রী গৌরাঙ্গ রূপের ভরিয়া নয়ন। जिसमें मांगा आप कली युग में जो गौर रूप लेकर आएंगे वो रूप दिखाओ। भक्तों का इच्छा पूरा करने के लिए प्रकट हो गया, वही कृष्ण गौर रूप लेकर के प्रकट हो गया। तो भक्तों और भगवान ये बहुत गहरी संबंध है। भक्त भगवान को छोड़ नहीं सकता और भगवान के भक्तों को छोड़ नहीं सकता। क्या करे, मजबूरी है भगवान का। महासंकीर्तन वेश संगे भक्तगण, नाचिया नाचिया प्रभु करे न। देखो ऐसा देख रहा, जो महासंकीर्तन चल रहा और गौरांग महाप्रभु नृत्य कर रहा, वही चीज दिखाई दिया, वही चीज दिखाई दिया। वही समुद्र सेन का आंखों में, वही युद्ध क्षेत्र में वो स्थान यही था
एक मिट्टी सिर पर लगाने से समुद्र सेन का कृपा होगी और वही कृपा से महाप्रभु का दर्शन होगा। ठीक है। পুরট সুন্দর কান্তি অতি মনোহর নয়ন মাতায় অতি কাঁপায় অন্তর সেই রূপ হেরি রাজা নিজে ধন্য মানে বহু স্তব করে তবে গৌরাঙ্গ চরণে কতক্ষণে সে সকল হইল অদর্শন কাঁদিতে লাগিল রাজা হয়ে অন্যমন। ভীমের বিক্রম ভীমসেন এই পর্ব না দেখে নয়নে ভাবে রাজা যুদ্ধে ভীত হইল এতক্ষণে। भीमसेन तो सोच रहा कि जो क्या हुआ ये तो इतना टाइम तो डरते थे अभी भीम तो बहुत ताकत दिखा रहा लेकिन समाज में नहीं कुछ था। ये अचानक युद्ध बंद कर दिया। क्या बोल रहा किसका तप कर रहा অত্যন্ত বিক্রম করে পাণ্ডুর নন্দন রাজা তুষ্ট হয়ে করো যাতে ততক্ষণ কর পেয়ে ভীমসেন অন্য স্থানে যায় ভীম দিগ্বিজয় সর্বজগতে গায় এই যে সমুদ্র গরি নবদ্বীপ সীমা ब्रह्मा नहीं जाने इस स्थानेर महिमा। समुद्र से बाद में स्वीकार कर लिया हम जितना कार है जितना हमारा खर्चा है दिया और भीमसेन चला गया। लेकिन असली चीज समुद्र से किसी को बोला नहीं। हम जो बताया कोलदीप में वासुदेव पुत्रों को बोला तो मत बोलो जो चमत्कार देखो माने जो परमार्थ में चमत्कार देखो किसी को मत बोलो। बोलने से वो चमत्कार चला जाएगा। फिर से बहुत अच्छा जो भी हो समुद्र और आश्रय हेता जाह्नवी आश्रय प्रभु पद सेवा करे भक्त भाव लये। समुद्र जाह्नवी जो भी हो जाह्नवी आश्रय है प्रभु पद मतलब मित्रों को पद सेवा जीव गोस्वामी यही हमारा पता है। ये पे अभी चलो चंपाहटी हरे कृष्णा।